बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद लुबना चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी आपसे टिप्स शेयर करेंगे वो है प्याज और आलू। आपको पता है प्याज बहुत सस्ते हो चुके हैं माशाल्लाह से, और तकरीबन ये 100 के 3 किलो 2.5 किलो हमारी तरफ बिक रहे हैं। जैसे ईद करीब हो जाएगी और ये सारे महंगे हो जाएंगे तो प्याज को करेंगे हम स्टोर सिर्फ ये घरेलू ख़वातीन ने करनी है, ये जो शॉप वाले वो ना करें क्योंकि ये गुनाह होता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करना ना, तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना। और प्याज देखें कितने मज़े के और अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अब यही प्याज जो है ना, ये जैसे ईद आएगी ये 150-250 के करीब चला जाएंगी। तो आपने क्या करना है 5 किलो 10 किलो जैसे अपनों घर में इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये कि 1 मंथ आपका चल जाए आराम से। तो आप ले आए और इसी तरह के हवादार छिक्कू ले लें जिसके अंदर हवा चला जाए चारों साइडों पे। ये देखें ये तो हर घर में हर किचन में होते हैं। या इस तरह के ले लें छिक्कू। ये देखें हम आलू भी ऐसे ही करते हैं, आलू हो गए या ये लहसुन हो गया। लहसुन आपको पता है कभी ऐसे साबुत वाला करना पड़ता है इस्तेमाल और कभी इसका पेस्ट बना के, तो आप इसी तरह से ये ले आएँ छिक्कू, और जिन पे चारों साइडों पे हवा लगती हो तो ये इंशाल्लाह महीना 2 महीने इनको कुछ भी नहीं होगा। ये देखें इसमें माशाल्लाह से 5-6 किलो आराम से आ जाएंगे। अभी हमने क्या किया कि प्याज को अपने को ले आए थे और एक ले लिया छिक्कू, और इसको रखना भी हवा में है। ये देखिए कितने रेड प्याज हैं। और जब भी आप प्याज यानी कि सेव करने के लिए लेके आएँ तकरीबन 1 महीना जो चल जाए, तो आपने देखना है कि प्याज इस तरह के हो। इसके अंदर जो लकड़ी होती है ना ये इस साइड से नज़र आएगी। वो जो कड़क वाली लकड़ी होती है ना वो वाले लेना, वो एक तो अंदर से ख़राब हो जाएगा, दूसरा ये है कि वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चल सकेगा। तो ये इस तरह का लेके आएँ प्याज, तो फिर देखिएगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आपका ये प्याज महीना क्या 2 महीना चल जाएंगे। इसी तरह हम बाकी भी इसमें डाल लेंगे ताकि इसको एक रेड कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह हमारे छिक्कू में ही, क्योंकि हमने ये तकरीबन 3 से 4 किलो था हमारा, तो कुछ हमने दूसरे छिक्कू में रखा था, कुछ इसमें डाल लिया। अब ये देखें इसको ये कि हवा लगती रहेगी। अब आप किचन में रख दें यहाँ हवा आती हो, नहीं तो आप देख लें कोई सेन वगैरह या जिसमें यानी कि हल्की हल्की हवा भी आए, धूप ना लगे, धूप से आपने इसको दूर रखना है। तो ये माशाल्लाह से महीने 2 महीनों आपको कुछ भी नहीं होगा। इससे यह है कि आपके पैसे भी बचेंगे और टेंशन ख़त्म हो जाएगी प्याज सेव करने का। आपको तो कोई टेंशन नहीं होगी, ये ख़राब भी नहीं होंगे, यहाँ पड़े रहें, जितने निकालने इस्तेमाल करें। सही। अब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो लकड़ी हो, अगर लकड़ी होती ना तो वही ख़राब हो जाता। और दूसरा अपना ये यहाँ से प्रेस करके देख लेना, ये नरम नहीं है, ये सही है, नॉर्मल है यानी कि, तो ये लॉन्ग टाइम चल जाएंगे। ये छोटी सी टिप्स ही बहुत ही काम की है। अभी सस्ता प्याज है, इसे पहले लाएं और सेव करके रख लें। इसको आप काट के भी रख सकते हैं, जैसे आपका अगर आपके पास टाइम है तो आप वो बॉक्स ले आएँ जो 3 थैलियाँ होती हैं, तो वो काट के रख लें आप, नहीं तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। इनको वो नहीं होगा कभी भी ये ख़राब नहीं होंगे। बस इसमें यही चीज़ याद करने की कि इसके अंदर लकड़ी ना हो, लकड़ी होगी ना तो फिर ये हो जाएंगे ख़राब, जल्दी लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकेंगे। और दूसरा ये है कि वाइट वाला प्याज है ना वो नहीं लेना, आपने ये रेड वाला लेना है। देखने में कितना मज़े का लग रहा है। और इसको काटेंगे ना तो इसके अंदर ये है कि वो ज़्यादा हमारे आंसू ज़ाया नहीं होंगे। चले दीजिए छोटी सी टिप अगर आपको प्याज सेव करने की, ये हमारी यानी कि ईद स्पेशल, आपको पता है ईद में बहुत ये प्याज चलेगा और बकरा ईद में तो माशाल्लाह चलता ही चलता है जी। तो इसी तरह आप सेव करके रखें। ये देखिए आलू भी हमने रख लिए और ये देसी वाला लहसुन भी, ये देखिए इनको भी ऐसे छिक्कू में रख दिया ताकि ये हवा लगती रहे। हमारा तो खैर किचन ओपन है तो इसमें हमें कोई वो नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, ये महीना 2 महीनों चल जाएंगे। चले जब ये अज़ान का वक्त हो गया तो दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआओं में याद रखें। हमें भी मिलती हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद है कि ये ईद स्पेशल हमारी ये टिप्स आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा कि आपने प्याज सेव किया या नहीं किया। अल्लाह हाफिज़।